हे ज्ञानी मूर्ति, हे दिव्य मूर्ति, तुमको वंदन है बारंबार। हे ज्ञानी मूर्ति, हे दिव्य मूर्ति, तुमको वंदन है बारंबार। राष्ट्र प्रेरणा युग निर्माता, राष्ट्र प्रेरणा युग निर्माता, आप रहे शिक्षा के आधार, आप रहे शिक्षा के आधार। आज 5 सितंबर 2020 दिन शनिवार के दिन मैं गणेश प्रताप सिंह, शिक्षक आरबीटी विद्यालय, आप सभी को वंदन नमन करते हुए शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। आज के दिन हमारे देश के महान आदर्श शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस है। इस दिन शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं, इसका मूल उद्देश्य क्या रहा है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। दक्षिण भारत के तिरतनी नाम के एक गांव था, जहां पर आज भी है, जहां पर 5 सितंबर सन 1888 के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ। इस जन्म से ही प्रकांड विद्वान मेधावी छात्र रहे। बचपन से ही बहुत होशियार थे, अपने विद्यालय में शिक्षा क्षेत्र में बहुत ही आगे रहे। अपने गुरुजनों के नजर में, अपने शिक्षकों के नजर में, अपने माता पिता के, अपने ग्रामवासियों के, ये बहुत ही होशियार बुद्धिजीवी प्रवृत्ति के बचपन से ही थे। इनके अंदर दार्शनिक क्षमता बहुत अधिक थी और इनका मूल उद्देश्य था राष्ट्र को गौरव प्राप्त कैसे हो, राष्ट्र को गौरवान्वित कैसे किया जाए, इनका मूल उद्देश्य रहा। इन्होंने अपने जीवन काल में शिक्षा के प्रति विशेष रुचि रखी और अपने शिक्षकों के प्रति इनकी आदर सम्मान की भावना यहां तक कि बहुत प्रभावी रहे। अपने जीवन काल में इन्होंने क्या क्या उपलब्धि की। शिक्षक 1916 अध्यापन काल इनका शुरू कब हुआ? सन 1916 में मद्रास में प्रेसिडेंसी कॉलेज दर्शन शास्त्र के एक सहायक प्राध्यापक के रूप में इनकी नियुक्ति हुई। जैसे आप जानते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे, कठिन परिश्रम के बाद में इन्होंने शिक्षा क्षेत्र ही चुना और दार्शनिक क्षेत्र चुना। इन्होंने अपने जीवन में आजादी के पश्चात उस समय भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति रहे, उसके पहले आजादी के पश्चात प्रथम उपराष्ट्रपति रहे। सन 1952 में इन्होंने उस उपराष्ट्रपति पद की प्राप्ति की। 13 मई सन 1962 के दिन एक द्वितीय राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हुए और 13 मई 1967 तक उस पद पर रहे। इनकी उपलब्धि सबसे यह रही कि 1954 में अपने जीवन काल में 1954 में इन्हें भारत रत्न की प्राप्ति हुई। भारत रत्न, भारत का सर्वश्रेष्ठ उपाधि इनको प्राप्त हुई और इन्होंने अपने जीवन काल में शिक्षा के प्रति विशेष रुझान रखा और लोगों के प्रति प्रेरणा की विशेष आधारभूत स्तंभ बने रहे। उसके बाद उनका एक ही मूल उद्देश्य होता था, इन आदर्श शिक्षक कैसा होना चाहिए। उनका एक ही कहना था कि हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में आदर्श शिक्षक वो होता है जो प्रभावी व्यक्ति माना जाता है। प्रभावी व्यक्ति होने के लिए क्या होता है कि समाज को अनुशासन पूर्ण बनाए, सुशिक्षित हो, सरल व्यक्ति का निर्माण करे, व्यवहारिकता का निर्माण करे, क्षमाशीलता हो उस व्यक्ति के अंदर, कर्तव्यनिष्ठ हो। ऐसे बनने का कार्य केवल एक शिक्षक ही कर सकता है, ऐसा मानना था हमारे महान आदर्श शिक्षक और राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। और उनका मानना यही था कि प्रत्येक व्यक्ति जब शिक्षित होगा तो हमारा राष्ट्र एक युग निर्माता के रूप में निर्मित होगा और सारे देश में सुख, समृद्धि और
वैचारिक विषमता भले हो, लेकिन हमारा राष्ट्र समृद्ध बनेगा और हर क्षेत्र में अग्रसर रहेगा, अग्रणी रहेगा। यही उनका मानना था और इसी आधार पर उन्होंने अपने जीवन काल में समाज को हमेशा अपना मार्गदर्शन करते रहे और अपनी वृद्धावस्था तक उन्होंने जो शिक्षक उनको पढ़ाए थे, जो उनका मार्गदर्शन किए थे, उनके प्रति सदैव एक सहानुभूति थी, उनकी मान मर्यादा हमेशा उनके अंदर थी। और इसी के साथ मैं अपने शिक्षकों के बारे में भी कुछ बताना चाहूंगा। जीवन को कला सिखाते शिक्षक, मैं अपने शिक्षक के बारे में ही कुछ कहना चाहूंगा बच्चों। जीवन की कला सिखाते शिक्षक, ज्ञान का मोल बताते शिक्षक, पुस्तकों के होने से कुछ नहीं होता, पुस्तकों के होने से कुछ नहीं होता अगर मेहनत से नहीं पढ़ाते शिक्षक। मैं भी अपने शिक्षकों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि शिक्षक ही हमारे जीवन का मूल मार्गदर्शक होता है। इसके लिए अक्षर शब्द वाक्य परिच्छेद, अक्षर शब्द वाक्य परिच्छेद, वाचन लेखन का ज्ञान कराते शिक्षक। अक्षर शब्द वाक्य परिच्छेद, वाचन लेखन का ज्ञान कराते शिक्षक, अनुशासित, सुशिक्षित, सरल व्यवहारिक, क्षमाशील और कर्तव्यनिष्ठ हमें बनाते शिक्षक, हमें बनाते शिक्षक। ऐसे युग निर्माता को मेरा सत सत बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद।